आपके पहले डिस्ट्रीब्यूटर, आपके हीरो। एक शहर के सीतामढ़ी में आने की तो उसकी एक ही वजह है। देखो, जब तक आदमी हमारे बीच में होता है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे पापा के रूप में हो, चाहे दादा के रूप में हो, चाहे और कोई गांव की शख्सियत हो या एक ऐसा आदमी जिन्होंने आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया हो, जब तक ये हमारे बीच में होता है कदर नहीं करते। उसकी वैल्यू तब पता चलती है जब वो चीज हमारे पास नहीं रहती। राइट? तो आपके बीच में आप कितनी वैल्यू और किस रूप में जानते हो, एक बार दिल खोल के तालियां पर खड़े होना। जिंदगी में कुछ बड़ा करने का इरादा है? बहुत बढ़िया। अगर बड़ा करने का इरादा है तो अपने कंसर्ट, आज मैं कुछ कंसर्ट्स के ऊपर बात करूंगा और नवंबर में एनुअल फंक्शन होने वाला है। 24वां सालगिरह है आप सब। 24 साल में बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है और अगली नस्ल का नंबर आ जाता है। बात आ रही बगल में? तो अभी भी अगर कुछ लोगों के सवाल हैं आश्रम को लेके, तो भाई साहब 2.5 हो चुका है। तो अब अगर किसी को सेट होना है या ठीक होना है तो आदमी को ठीक होना है। सिस्टम तो अपने हिसाब से 24 साल से चल रहा है। भारत देश में अगर रहना है तो भारत के संविधान को ही फॉलो करना पड़ेगा। दुबई में रहना है तो दुबई के संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही ना? yes. आपके घर के कानून नहीं होते कहीं पर भी। घर में रहना तो बापू का संविधान और माँ का संविधान चलेगा। yes. नहीं तो अपना अलग बना ले। क्लियर है ना? हमारे देश के संविधान के हिसाब से कोई भी आदमी किसी को कुछ भी बोल सकता है। सड़क पे चलते हुए किसने भी हॉर्न बजा सकता है, पा 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 पा, लोगों को परेशान कर सकता है, लोगों को गालियां दे सकता है, हड़ताल करके ट्रेनों को आग लगा सकता है, क्योंकि आजाद है। लेकिन जैसे आप टिकट लेके दुबई में उतरोगे या सिंगापुर में उतरोगे, हमारे यहाँ पर आप बाहर निकलोगे तो आप देखोगे लोग कहीं पर भी सड़क पे खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर देते हैं, है ना? कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है? yes. क्योंकि देश आजाद है। लेकिन टिकट लेके जैसे सिंगापुर, दुबई या कहीं यूरोप में उतरोगे ना, अगर किसी ने कहीं पर कोशिश भी की पेशाब करने की, तो बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? हाँ जी। दुबई शहर में किसी भी दुकान पे ताला नहीं है पिछले 25 साल से, 80 से किसी भी दुकान पे ताला नहीं है। कांच की दुकानें हैं और उन पे किसी पे भी ताला नहीं है। और पिछले 40-50 साल में एक भी चोरी नहीं हुई। पूछो क्यों? एक बार किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी, चौराहे पे उल्टा लटका के कांड कर दिया था उसका। वो कानून है वहां का। बात पकड़ में आ रही ना? आदमी तब तक नहीं सुधरता जब तक कठोर कानून ना हो। लोगों ने आजादी का गलत मतलब निकाल लिया। राइट? तो समस्या ये है या तकलीफ ये है या समाधान जो हमारा है वो ये है कि जो हम डिसिप्लिन होते जाएंगे, तरीके से चलते जाएंगे, त्यों हमारे पास, दिल्ली के पास में जगह है रोहतक, वहां का मैं रहने वाला हूँ, वहां मेरी पैदाइश है। आज मैं आपके साथ 2-3 बातें करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल फंक्शन आपके सिर पे है, कामयाबी आपको चाहिए। पक्का चाहिए? yes. पक्का चाहिए? yes. कौन सा शहर है ये? सीतामढ़ी। और यहाँ पर मैं आपके बीच में आया हूँ। कल कलकत्ता था, शाम की फ्लाइट ली, रात को 8 बजे पटना पहुंचा, वहां से टैक्सी लेके मैं यहाँ पहुंचा। मुजफ्फरपुर में प्रहलाद सर आपके बीच में थे। प्रहलाद सर जीते जागते एग्जाम्पल है। ठाकुर साहब की तरह किसी दिन शुरू किया था आपसे बिजनेस, अपने घर का सामान खरीदा था और आज 2,500 करोड़ की फैक्ट्री है प्रहलाद राय जी आपके नाम। और कभी जो है वो 70 रुपए इसके रोजाना का वो करते थे, आरटी की फैक्ट्री में ही काम करते थे। 70 रुपए की दिहाड़ी क्या करते थे? जैसे आप रोजाना दिहाड़ी करते हो ऐसे ही करते थे। और आज कितने हजार करोड़ की फैक्ट्री है? 2,500 बगैर पैसा लगाए। और आज से बिजनेस में से 1000 लोग, मतलब उनके टर्नओवर में करीब 2700-2800 उनकी आईडी पे इतना कारोबार होता है। और आरसी में 1000 लोग हैं जिनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1,500 करोड़, 2,000 करोड़, 2,200 करोड़, 2,500 करोड़, 2,700। आरसी का जो टर्नओवर है वो 2,500-3,000 करोड़ के बीच में झूलता है। आपको भी करनी है, ऐसी फैक्ट्री बनानी है क्या?
बड़े प्यार से बनती है, हंसते हंसते बनती है, खेलते खेलते बनती है। पार्ट टाइम का इस्तेमाल करके भी बड़ी से बड़ी फैक्ट्री बनाई जा सकती है। और जब इतनी बड़ी फैक्ट्री बनती है, आप में से किसान कितने साथी हैं जो किसान परिवार से, तो मैं किसान परिवार से, आप ना तो टाटा की औलाद है ना मैं बिरला की औलाद हूं, जैसे आप ना वैसे ही मैं हूं। बस फर्क ये है, थोड़ा सा फर्क। थैंक यू सो मच जो किसान परिवार से है। यहाँ पर किसान आप सब हैं, तो सारे के सारे पूरे देश में मैं घूमता हूँ, बहुत जगह पर मैं देखता हूँ 100 में से 99 किसान सिर्फ पेट भरते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में एक किसान होगा जिसके पास बाकियों जितनी ही जमीन होगी, लेकिन उसने मिरेकल कर रखा होगा। बाकी लोग 1 लाख कमाते होंगे पूरे साल में, ये 1 करोड़ कमाता है उसी गांव में, उसी जगह। फर्क सिर्फ इतना है कि इसने बाहर निकल के कुछ सीखा, कुछ सीख के आया और अपनी फसल को बाकी भीड़ से अलग तरीके से बोता है और अलग तरीके से काटता और अलग तरीके से बेचता है। हाँ जी, तो फर्क दुनिया में सिर्फ सीखने का और उस पर काम करने का नहीं। मेरी 3 बजे की ट्रेन है मुजफ्फरपुर से, तो मुझे 3 बजे वहां मुजफ्फरपुर वापस पहुंचना है। इसलिए आपको बोला गया कि भाई 9:30 आ जाओ। 9:30 आए, 9 नहीं आए, तो ये उम्मीद की गई ठाकुर साहब की तरफ से सब कुछ करके लोग 11 तक आ जाएंगे, क्योंकि लोगों की 11 बजे या 1 बजे तक आने की आदत है। जितना लेट आओगे उतना लेट जाओगे, जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी जाओगे। जल्दी प्रोग्राम शुरू करोगे तो अभी 1 बजे के बाद आपके पास पूरा दिन बचेगा। दिन भर जो नए साथी हैं उनकी ज्वाइनिंग कराओ, पिकअप सेंटर पे जाओ, दिन भर काम करो, हो मीटिंग करो, पूरे दिन का निचोड़ निकालो आप। जब तक समय को यूटिलाइज नहीं करोगे, आउटपुट आएगी कहां से? अगर स्कूल का टाइम 7 बजे है तो 9 बजे जाओगे क्या? नहीं जाएंगे ना। फिर भी ठाकुर साहब ने आप सबको धन्यवाद दिया है, ये बहुत बढ़िया, कम से कम 11 बजे तक तो आए। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? आपका छपा है पोस्टर में, उस टाइम पे आप हाजिर हो जाओ। अदरवाइज क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो डिसिप्लिन होते हैं, टाइम पे पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग हैं आराम से आएंगे, टहलते टहलते आएंगे। लोग देख लेना, नोट कर लेना ठाकुर साहब, 1 बजे भी आएंगे लोग। और क्या हो रहा है? और उसकी बीवी पूछेगी कहां गया था? आश्रम करने में गए थे। क्या करने गए थे? आश्रम करने। ऐसे ऐसे गीतों में गए। घर में बोलेंगे झूठ, बाहर बोलेंगे झूठ, अंदर आएंगे झूठ, तो झूठ का बोरा बन के, क्योंकि उनके लिए आश्रम रोटरी का धंधा है। क्या पता कौन फंस जाए, जुड़ जाए और मेरी तकदीर बदल जाए। लेकिन जिनके लिए आश्रम रोटरी का धंधा नहीं है और जिन्होंने आश्रम के विजन को देख लिया है, वो कभी भी, वो सिर्फ अपनी मेहनत, अपने प्लान, अपने बोर्ड पे भरोसा करते हैं, वो किस्मत पे भरोसा नहीं करते। दिक्कत कभी भी औजार के साथ नहीं होती। जब तक लाइट ऑन हो, मैं 2 बात आपसे और कर लेता हूं। औजार समझ, औजार क्या होता है? बैल से, बैल के पीछे हल होता है। धीरे धीरे क्या आ गया? ट्रैक्टर। छोटे जगह में ट्रैक्टर घूम नहीं पाता, बड़ी जगहों में ट्रैक्टर बहुत अच्छा काम करता है। छोटी जगह होती है तो फावड़े से काम कर लेते हो, यही है ना? yes. जितना अच्छा औजार होगा आपका काम उतना आसान हो जाएगा। आप दिल्ली जाना है, बस से भी जा सकते हो, ट्रक से भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, हवाई जहाज से भी जा सकते हो। सीतामढ़ी में हवाई अड्डा नहीं है, उससे भी जा सकते हैं, पटना से ले सकते हो या लखनऊ से उड़ान ले सकते हो, गोरखपुर से भी मिल जाएगी, चलेगा? तो जितना बढ़िया औजार लोगे उतनी जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचोगे। अब सवाल ये है, जिसको जाना जरूरी है वो तो इसको अडॉप्ट करेगा, जिसको जाना ही नहीं है तो क्या बोलेगा? कहा अच्छा बड़ा सोना देगा, अच्छा ना अच्छा खाना की जाते। तो दोनों लोगों में फर्क किस चीज का है? सिर्फ अपने अपने सपनों का फर्क है। किसका फर्क है? जोर से बोलिए। अपने सपनों का। तो जिसके पास सपने हैं वो सारे के सारे आश्रम के अपने लोग हैं। जिसके पास भी सपने हैं वो सारे के सारे अपने हैं। और जिसके पास सपने नहीं है वो अपनी घरवाली का भी नहीं है, अपने बच्चों का भी नहीं है। शादी तो कर ली है, 2, 4, 5, 10 बच्चे पैदा भी कर लिए, लेकिन वो किसी का ही नहीं है। और सब पूछोगे तो बच्चे कहां से आए, तो आदमी क्या बोलेगा? ऊपर वाले की देन।
आज से जब शुरू हुआ था 2001 की, मेरे को किस्सा याद आ गई। जैसे मैं सीतामढ़ी में आया, ऐसे ही बरेली के पास मैं गया हुआ था। सड़क से चलते चलते एक आदमी मिला, सर ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक बार इनसे मिल लें और आप थोड़ा बता दोगे तो थोड़ा शुरू हो जाएगा। तो मैं उनके घर में गया। जब घर में जाते तो 2-4 बच्चे घूम रहे होते हैं, हर घर में होते हैं। तो मेरी आदत है, मैं जब भी जाता हूँ मैं बच्चों से जरूर बात करता हूँ, क्योंकि जिंदगी में जो सीखने को बच्चों से मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता। तो जैसे मैं घर में गया, बच्चों से ऐसे पूछा, मैं भाई बच्चे 2-3 बच्चे घूम रहे थे, 3 या 4 थे। तो मैंने ऐसे पूछा, बच्चे मतलब क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ऐसा कुछ पूछना चाह रहा था। तो मैंने जैसे बोला बच्चे, उसका पिताजी बीच में आ गया। उसने मेरी बात पूरी होने नहीं दी, उससे पहले बोल पड़ा, सब ऊपर वाले की देन है। किसकी देन है? ऊपर वाला। उसके आगे मैंने बोला नहीं, अपना प्लान बंद कर दिया। मैं कहा ठीक है, सब ऊपर वाले की देन है। बात आई नहीं होगी। 3-4 साल बाद उसी रोड से मुझे फिर जाने का मौका मिला। फिर किसी ने बोला था उधर से जा रहा तो एक बार उससे मिल लेना। मैंने फोन कर दिया है, तो जिद कर रहे हैं कि चाय पीने जाना। तो मैंने फिर गाड़ी में ब्रेक मारा, उनके घर के पास। घर में अंदर गया तो पिछली बार 3-4 बच्चे थे, इस बार 7-8 घूम रहे थे। तो जब 7-8 घूमते दिखे तो मेरी आंखें भी गोल गोल होगी। तो मेरे आश्चर्य से इस बार मैंने बोला बच्चे, बोला सर ऊपर वाले की देन है। फिर उसने बोला ऊपर वाले की। तो मैंने पूछा ऊपर कौन चौकीदार रहता है, किराएदार कौन है भाई? बोला ऊपर वाले को। कह रही आप समझे नहीं, ऊपर वाले की देन है। मैंने बोला मैं वही पूछ रहा हूँ, ऊपर आपकी छत पे किराएदार रहता है, कोई दूसरा आदमी रहता है, किसकी देन है बता दो सही। बोला आप समझे नहीं, ऊपर वाले की देन है। मैं कहा हरामजादे, स्कूल में तो तूने अपना नाम लिखवाया, बच्चों के छड़ी में। ये मोहन, इसका बाप रामलाल, तो साले वहां लिखवाता ना ऊपर वाले। कांड हम लोग खुद कर देते हैं और नाम साला ऊपर वाले का लगा देते हैं। कांड साले हम खुद करते हैं। आज से में जुड़ गए, नसीब में होगा तो रॉयल्टी आएगा, साले कोई जन्म भी नहीं आएगा। एक डायलॉग चलता है, समय से पहले तकदीर से ज्यादा है, भाग से ज्यादा। समय से पहले भाग से ज्यादा। कितने लोगों ने सुना ये? बोलिए एक बार। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा। दुनिया में अगर अपने बच्चों को खिलाना हो तो इससे घटिया गोबर नहीं है। ये जो गोबर है ना दिमाग में, समय से पहले और भाग से ज्यादा, ये सारा जब तक खत्म नहीं होगा तब तक रोटी नहीं खाएगा। कौन सी चीजें कितना गहरा असर छोड़ती है पता ही नहीं। एक आदमी अच्छा भला काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पीछे से कोई आएगा, काहे परेशान हो रहे हो, नसीब में होगा तो आ ही जाएगा। अच्छा, काम छोड़ के बैठ गए। ये वो डायलॉग है जो अच्छे भले आदमी को मार दे, जीते जी मार दे। तो ये बात जो नाम से आया, उस टाइम होश आया तब ये बात समझ में आई। तो मैंने मेरे बच्चों को जो उनके दिमाग में जो खुराक डाली, मैंने कभी उनको नहीं बोला ये जो आप बोल, मैंने उनको यही हमेशा ये बोला, उनके दिमाग में जो डाल डाल के बड़ा किया है कि बेटा जो काम तू आज करेगा वही तेरा भविष्य होगा। ध्यान रखना, तेरा आज का कर्म ही तेरा भविष्य है। अगर आज आप टाइम पे आना शुरू करोगे तो आपको सालों साल लोग टाइम पे आएंगे। आप बोलोगे 11 बजे का टाइम है, 1 बजे तक आएगा, तो लोग सालों साल लेट ही आएंगे। गलत परंपरा को किसी न किसी दिन तोड़ना होगा। और जिसमें हिम्मत है, जिसके पास ड्रीम है, जिसके पास सपने हैं, वो तोड़ेगा। और जिसको सिर्फ अपने पेट का इलाज करना है, उसमें हिम्मत ही नहीं, क्योंकि वो किसी और के सहारे जीता है। वो परजीवी क्या है? परजीवी। जोर से बोलो, परजीवी। क्या बोलते हैं इसको? ये परजीवी। आप खाना खाते हो, वो स्ट्रो लगा के आपके सिर से खून को चूस जाता है, आपका ही माल खाएगा, आपको ही परेशान करेगा। ऐसे बहुत डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे, अपने टेक्निकल से ही काम कराएगा, सारा टेक्निकल का ही खून पिएगा। ऐसे बहुत सारे औलाद मिल जाएंगे जो अपने माँ बाप
लोग मिल जाएंगे ऐसे बहुत लोग शादियों में दूल्हा मिल जाएंगे जो शादी करते हैं। शादी किस लिए करते हैं? क्योंकि लोगों के कंसर्ट के लिए। शादी किस लिए करते हो? शादी हो गया, शादी किए हो, करेंगे करेंगे क्या? कुंवारे मरेंगे? बोल दो करेंगे करेंगे। इधर आओ, इधर आओ। शादी करेंगे पक्का, उसके बाद बच्चे होंगे। देखो थोड़ा बहुत शादी क्या होती पता नहीं, कोई तजुर्बा नहीं, लेकिन एक भरोसा है, शादी होगी तो बच्चे होंगे। बस यही भरोसा रखना। लोग आज से करोड़ों को हमारे टेक्निकल बैकग्राउंड रूबी शूबी बन रहे हैं, आप भी आओगे तो साला 140 करोड़ लोग बने, मैं क्यों नहीं बनूंगा? यही भरोसा रखना। अभी तक इनको ये भी पता कि लड़की कौन है, लेकिन बच्चे होंगे पूरा भरोसा। क्योंकि जैसे बोलेगा नहीं होंगे तो लोग बोलेंगे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बात पकड़ में आ रही ना? अगर अपने बीवी बच्चों की राखों में जिंदा रहना चाह रहे हो तो अपने बीवी बच्चों को 8 की रोटी लाके दो, खड़ा करो उसको। दुनिया का सबसे आसान काम सिर्फ खाना है। सदियों से मैं बोल रहा हूं, 2 दशक हो गए। जिंदगी में कमा के करोड़पति नहीं बन सकते, तो आज सबसे खा के भी बन सकते हो, बस से डिसिप्लिन हो। किस तरीके का डिसिप्लिन चाहिए वो मैं आपसे बात करूंगा। हाँ जी, ये सुन रहा हूं। तो बच्चे भगवान की देन है कि आपकी देन है? कांड आपने किए थे, ये क्यों नहीं बोलते? फिर खुद का कांड है, प्लान आपने दिखाया और बोल रहे हो को भगवान ने प्लान दिखाया, इसलिए घर में बच्चे आए। वोट लेके आप प्लान दिखाओगे तो रॉयल्टी भी आपके घर में आएगी, आपकी वजह से आएगी, आपकी वजह से आएगी, किसी और की वजह से नहीं आएगी। बैठो बैठो, जब के टेक्निकल लेना, ठीक है? जब शादी करते हो, अब आप बहुत जगह देखना कि शादी के टाइम पे शादी टूटती है। कितने लोगों ने देखा है? कारण क्या था? कारण क्या था? एक ही कारण मिलेगा, दहेज। बात पकड़ में आ रही है? जैसे ही बोलोगे कि दहेज नहीं मिल रहा, हम शादी नहीं कर रहा, वापस भाग लेगा बारात लेके। इसका मतलब कमीने को घर बसाना ही नहीं, वो शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि परजीवी है, किसी और की मेहनत पे जिंदा रहना चाह रहा है। ये कमीने जिंदगी में कभी नहीं पहुंच सकते। जो 2 रुपए की नौकरी लग गया उसी को दहेज चाहिए, 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख के। और मैंने सुना आपके बिहार में तो बोलियां लगती है। हाँ जी, ये सुन रहा हूं। लोगों को बिजनेस करना नहीं आता। पूरे देश में 1000 लड़कों पे 800 लड़कियां, 200 लड़कियां पहले ही कम। अरे आपके शहर में टमाटर कम उगेगा तो टमाटर का भाव बढ़ेगा कि घटेगा? तरह जब लड़कियां कम है तो उनका भाव बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? है? तो लड़कियों को दहेज लेना चाहिए कि लड़कों को लेना चाहिए? लड़कियों। जब वो बात समझ में नहीं है तो आर्थिक कौन से समझ में आ जाएगा? ₹400, 500, 1000 लड़कियों में से 600, 700 लड़कियां ढंग से पढ़ लेती हैं, और 1000 लड़कों में से करीबन 300 या 400 लड़के ढंग से पढ़ते हैं। बाकी मोटरसाइकिल लेके, टोपी लगा के, बेल बॉटम लगा के, 12 छेद वाली पैंट पहन के, सिर में 3 धारियां लगा के या खोपड़ी पे वो टपोरों सा बाल करके, साला उल्लू का पट्टा बन के मोटरसाइकिल पे चला हुआ कांड नहीं। तो 600 लड़कियां काबिल बन गई, 400 लड़के काबिल है, 200 काबिल लड़कियों के लिए लड़का है ही नहीं, और उसको दहेज चाहिए कमीने को। तो जब भी अपने बच्चों की शादी करो, एक शर्त पे टेस्ट करने के लिए एक काम हमेशा करना, लड़की पढ़ी लिखी है, 5 पैसे भी नहीं है देने के लिए, बोलो तो सही, उस कमीने की औकात पता चल जाएगी, उस
जिसको शादी करने के घर बसाना है, जिसको घर बसाना है उसको लड़की चाहिए, जिस कमीने को परजीवी की तरह जीना है उसको दहेज चाहिए। ये जिंदगी का तरीका है। जो परजीवी है वो बोलेगा मेरी अपलाइन मदद नहीं कर रही, और जो अपने दम पे जीता है वो उठ के अपना बोर्ड लगे खड़ा करके अपने क्लाइंट से पूछता है मैं ये काम कर रहा हूँ और बढ़िया कैसे करूं, मैं ये काम कर रहा हूँ और बढ़िया कैसे करूं, मैं कर रहा हूँ और बढ़िया कैसे करूं, मैं ये कर रहा हूँ और बढ़िया कैसे करूं, मैं ये कर रहा हूँ और बढ़िया कैसे करूं। जिसको अपने पैरों में खड़ा होना होता है वो मुंह से पता चल जाता है कि आज मैं अपने पैरों में खड़ा है, जुबान से पता चला। इसलिए किसी का भविष्य देखने के लिए ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो मुंह से क्या बोलता है यही उसका भविष्य है। ए मोटी तोंद दिल्ली कॉलेज दिल्ली कॉलेज में पूछेगा घुसते बीवी को घर जाके बोलेगा कहाँ गए थे, आरसीएम ना गए थे। कितने लोगों को बुला के लाए यहाँ पर, कितने लोगों के इनवाइट किए, इनके साथ कौन कौन आया है एक बार खड़े होना। मिलीगर कम से कम उल्लू के पत्थर सोना ही करते तब इसे करके बदल साधुओं को जब तस्वीर पलटनी होती है तो कम से कम झपकना तो छोड़, उल्टा उसके ऊपर रोक छोड़ेगा। नमस्ते किया हम थोड़ा अपलाइन हाँ दिखाएंगे, जोरदार तालियां बजेंगे। आरसीएम ज्वाइन किया, उनसे पूछा कि ज्वाइन क्यों किया, आरसीएम क्यों आए? अरे जीजा कह रहा है इसलिए कर लिया भाई, जीजा का कौन टालता है। फिर उसने आरसीएम छोड़ दिया, फिर उससे पूछा आरसीएम क्यों छोड़ दिए भाई? अरे जीजा छोड़ दिए तो हम भी छोड़ दिए भाई। तो आरसीएम क्यों किए, क्यों थे वो हमको नहीं पता क्यों किए थे। शादी क्यों किया हमको नहीं पता, पिताजी धक्का मारा रहे हैं गालियां। देश में बहुत बड़ी जनता है, आपका कसूर नहीं। बिजनेस करना है तो गला बंद होना चाहिए, छाती के बटन खोल के बाल दिखाने का ये रिवाज कहां से आ गया? कसूर इनका नहीं, जो देखा तो ही रट लिया, अपना खुद का दिमाग लगाते नहीं। मैंने इनको बोला प्लान दिखाइए, ये कॉन्सेप्ट है जो बता रहे हो इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है ये। इस तरीके से सामान बिकता है, उसमें से जो पैसा आता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, इसको आरसीएम नहीं बोलते। प्लान ये है कि आप कैसे ज्वाइन करते हो। आपने 2 ग्रुप खोले पैसा आने के लिए, कम से कम इधर इतना 22% ये, 8% ये, 5% ये, इतना परसेंट ये, और 6 महीने में एक बार फ्री है, 8-7-8% पिकअप सेंटर, ये 45% प्लस ये 8%, इतना पैसा हम लोग को बढ़ जाता है, इतने का चेक चाहिए, इतना पैसा, इतने इस लाख, इतना बिजनेस, इस लाख, इतना बिजनेस, तो आपका चेक कितने का आएगा, इतना चेक चाहिए, तो आपका बिजनेस कितना होना चाहिए। ये प्लान, इसको प्लान बोला जाता है, इसको प्लान नहीं बोला जाता। कदम की तरफ उठ के चल दिए, प्लान बताएंगे। सामने वाले से पहले पूछ ही लो, डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट क्लियर है तो क्यों बप्पा कर रहे हो? इनका प्लान क्या है? और फिर देखो गड़बड़ कहां, सबसे बड़ी गड़बड़ कहां? ये क्या है? न्यूट्रीचार्ज वुमेन। आज न्यूट्रीचार्ज सीरीज में मतलब अंगूठे से लेकर सिर तक जितने भी पुर्जे हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबके लिए प्रोडक्ट है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये प्रोडक्ट है क्योंकि देश में 100 में से 80% महिलाओं के अंदर गुण की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, लोहे की कमी है, आयरन जिसको बोला जाता है। बात पकड़ में आई? जिसकी वजह से ऐसे में मतलब पहले ही कभी 20 दिन में महामारी, कभी 1 महीने में, कभी 1.5 महीने में गंदा दर्द, ये दर्द, दुनिया भर के लगे। और सब डॉक्टर साहब और ये मक्खी चूसते रहते हैं। मतलब सेहत भी बर्बाद करो, पैसा भी बर्बाद करो, घर भी बर्बाद करो, लेकिन शरीर के न्यूट्रिशन के लिए जो चीज जरूरी चीज है उस पर किसी का फोकस नहीं है। वो जिंदगी, और आधे लोग तो ओझा के चक्कर में फंसे रहते हैं। ओझा का वो कंधा दर्द है, वो झाड़ फूक कर, एक कभी ने झाड़ फूक भी करवाते हैं। बात पकड़ में आ रही ना? लोगों का देखो किस किस किस्म का गोबर भरा हुआ है।
जब तक ये गोबर बाहर नहीं निकलेगा तब तक तकदीरें नहीं बदलेंगी। एक आरसीएम क्या 1000 आरसीएम आ जाए और एक कदम सिंह क्या 1000 कदम सिंह आ जाए तब भी तकदीर नहीं बदलेगी। पहले गोबर की क्लीनिंग होना बहुत जरूरी है। तो अब ये आदमी कहीं पर जाएगा तो इसको पता ही नहीं बोलना क्या है, ये गारंटी देगा। हम गारंटी देता हूं, ड्यूटी चार्ज लीजिए और अपने आप को फिट रखिए। और जब कोई तोंद की तरफ देखेगा तो अंदर बैठा बैठा क्या सोचेगा, साला खुद का तो मटका भाड़ा और हमें ड्यूटी चार्ज बताने आ रहे। बात आ रही, पकड़ में नहीं आ रही। इसलिए होश होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं कि इनकी वैल्यू को समझिए। अगर 30 साल पहले आरसीएम आया होता, 30 साल पहले ही मेरे शरीर में कोई गड़बड़ घोटाला होने से पहले मुझे ड्यूटी चार्ज मिला होता तो आज मेरे बाल सफेद नहीं काले होते। इस बात को समझ गया। क्योंकि जो काम सफेद हो चुके थे तब सामने आरसीएम आया, ये ड्यूटी चार्ज आया। उसके बाद जब काम बिगड़ ही चुका तो फिर क्या होता, उसकी कर ली। अगर 30 साल पहले ड्यूटी चार्ज व्यू मुझे मिला होता तो आंखों में चश्मा नहीं होता। बात समझ आ रही है? अगर इनको भी टाइम पे मिल गया होता कि दुनिया में जिन लोगों ने इतिहास लिखा है वो अपने 1 किलो के पेट में आधा किलो खाना रखते हैं, आधा पेट खाली रखते हैं। जिनका पेट आधा खाली होगा वो दुनिया में इतिहास लिखेगा। जो 1 किलो के पेट में 1.5 किलो ठोकेगा वो जिंदगी भर सिर्फ गधे की तरफ का पेट भरेगा। इसे कभी कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए जिस दिन सेमिनार हो नाक तक भड़ के मत खाओ, पेट को आधा खाली छोड़ दो। आरसीएम भी आपके लिए डबल काम करेगा। और जब कभी सामने खड़े हो जाओ, किसी को ड्यूटी चार्ज बताना हो, क्या आप देखिए हमारा शक्ल देखिए, 6 महीने का बच्चा हो पेट में। अगर 10 साल पहले ड्यूटी चार्ज स्लिम एंड फिट मिला होता और मुझे सेहत का ज्ञान होता तो मैं एकदम स्लिम होता। ये टकराव, ये टोकरा नहीं होता। ये जाके बताना पड़ेगा लोगों को सच्चाई। ज्ञान मत बांटो, सच बोलना सीखो। हम पैदा होते ही ज्ञान बांटना शुरू कर देते। सच बोलने के लिए साहस चाहिए। क्या चाहिए? साहस। और अपलाइनों को, टीम को पालने के लिए आदमी चाहिए। सोती हुई पड़ी हुई अपलाइन नहीं चाहिए, छाती खुले बटन नहीं चाहिए। जिस दिन वो अमराड पे आएगा ना तो नमस्ते भी नहीं करते, करना भी मत। बढ़ गया अपलाइन, बैठो तो। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आप, लेकिन जब भी ऐसे लोग मिले कभी भी इनको कुछ नहीं बोले, क्योंकि बिजनेस और जन्म कहीं से नहीं मिल सकता। बात पकड़ आ रही? मैं आपके सामने खड़ा हूं, पेशे से इंजीनियर हूं, लेकिन मेरी मां मेरी अपलाइन कभी स्कूल में नहीं गई, कभी स्कूल में अनपढ़ थी, लेकिन मां ने मेरे लिए रास्ते खोल दिए इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। बात पकड़ आ रही? ये दोनों और तरीके से रखिए। तो जो भी इस किस्म की मां है वो कम से कम अपने बच्चों के लिए रास्ते खोल दो। तो धन्यवाद इस बात के लिए, जिंदगी भर देना मरते तब तक कि इस आदमी के माध्यम से आपको बिजनेस आया, इसलिए मैं इसको नमस्ते करता हूँ, ना कि ऐसा। बात समझ आ रही है? अब बचा रही है अब ये दिया। आज से हमेशा हर सेमिनार में यही बैठे, ये इनकी रिजर्व सीट है, परमानेंट चलेगा। हाय हाय और ड्यूटी चार्ज की मैं बात करूं क्या क्या आएगा, मतलब आपकी कंडीशन क्या है और आपको बात क्या करनी है, ये कॉमन सेंस का होता है।